सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्काम पतिव्रता के अंग का निरूपण कर रहे हैं और निष्काम पतिव्रता का निरूपण करते हुए एक विशेष बात बताते हैं और वो विशेष बात यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो सुंदर हो, अच्छे कुल की हो। पतिव्रता का तो मतलब ये होता है कि वो पति के प्रति उसका प्रेम रहे। सुंदरता होने से भी कोई मतलब नहीं है। पति के प्रति प्रेम, पति के प्रति सेवा यदि है तो वो पतिव्रता है। वही बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं कि नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होय, सोई सुहागन कीजिए रूपन पीजे धोई। वाह वाह। जैसे संसार के अंदर चाहे स्त्री नीच कुल की हो, चाहे ऊंच कुल की हो, चाहे सुंदर हो, वो तभी प्रिय होएगी, सेवा सारी हो। यदि वो पति की सेवा करेगी तो वो पति को प्रिय होएगी। यदि वो पति को प्रिय नहीं है तो चाहे उच्च कुल की हो, चाहे सुंदर हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सोई सुहागन कीजिए, वही सुहागन स्त्री है। पति का प्रेम उसी को मिलेगा जो उसकी सेवा करेगी। केवल रूप से क्या होने वाला है? रूप न पीजे धोए। रूप को क्या धोके पीवे क्या? राजस्थानी भाषा में कहावत है कि जो है यदि सुंदर है तो उसको क्या करे? उसको असली बात तो पति की सेवा है। तो यहाँ दादू जी महाराज ये बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार में चाहे पत्नी चाहे ऊंच कुल की हो, चाहे नीच कुल की हो, चाहे कुरूप हो, परंतु यदि वो पति की सेवा करती है तो वो पति को क्या है? प्रिय है, प्रिय बन जाती है। इसी प्रकार से परमार्थ में भक्त के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो ऊंच कुल का हो या नीच कुल का हो, चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो। जिस प्रकार से पति सेवा से प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से परमात्मा भी भक्ति से प्रसन्न होता है महाराज। कि सौंदर्य से, पैसे से, उससे जो है भक्ति में कोई भक्ति का कोई लिंक नहीं है। वही बात कहते हैं दादू जी महाराज, नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होय, सोई सुहागन कीजिए रूपन पीजे धोई। जगन्नाथ जी महाराज जो है दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं रूप बिना नारी भली, सेवा में एक तार, अति सुंदरी सेवा बिना जगन्नाथ श्रीक्षार। वाह वाह। रूप बिना नारी भली, यदि सौंदर्य नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब वो अच्छी नारी होनी चाहिए। सेवा में एक तार, सेवा का में वो दत्तचित्त होनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, चाहे रूप मत हो चाहे। अति सुंदरी सेवा बिना, बहुत सुंदर है परंतु यदि उसमें सेवा का भाव नहीं है तो जगन्नाथ श्रीक्षार, जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं उसके माथे पे धूल। असली बात सेवा की है। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी महाराज स्त्री के माध्यम से, उदाहरण माध्यम से कहना चाहते हैं कि परमात्मा को भी वही प्रिय है जिसके अंदर भक्ति है। वहाँ नीच और उच्च कुल का कोई विचार नहीं है, भक्ति होनी चाहिए। और यदि भक्ति नहीं है तो ऊंचा कुल का भी क्या फर्क पड़ता है? चाहे हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्या फर्क पड़ता है उससे? ये बात कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं अब। सदना अरु रैदास को कुल कारण नहीं कोई, प्रभु आए सब छोड़ के
विप्र वैष्णव रोय। सदना जी के पास में, सदना कसाई भक्त थे परमात्मा के, उनके पास में एक शालिग्राम जी की मूर्ति थी। किसी ब्राह्मण ने, वैष्णव ने देखा कि इस कसाई के पास में शालिग्राम जी की मूर्ति है और ये इससे मांस तोलता है, तो ठाकुर जी का अपमान हो रहा है यहाँ तो। उसने सदना से उस वैष्णव ने वो मांग ली शालिग्राम जी की मूर्ति, सदना जी ने दे दी। अब वो वैष्णव अपने घर गया, उसको गंगा जल से स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया, शालिग्राम जी को अच्छा भोग लगाया, अच्छे आसन पर बैठाया। रात को सपना आया। शालिग्राम जी कहते हैं वैष्णव को कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, मैं तुम्हारे यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा महाराज क्या बात है, मैंने तो आपको पंचामृत स्नान करवाया, गंगा से स्नान करवाया, अच्छा भोग लगाया, अच्छे आसन पर बैठाया। उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो सदना की यही मन लगता है, मेरे को तो सदना के पास ही वापस छोड़ आया। तो वो साधन सदना के पास वापस छोड़ के आया महाराज। परमात्मा को भक्ति प्रिय है, कुल प्रिय नहीं है। ब्राह्मण ले गया था, वैष्णव ले गया था, परंतु परमात्मा का मन अच्छा नहीं, परमात्मा का मन नहीं लगा वहाँ पर। इसी प्रकार से रैदास जी की बात आती है कि रैदास जी जो है शालिग्राम जी की पूजा करते। ब्राह्मणों ने विरोध किया कि तुम्हारे को जो है शालिग्राम जी की पूजा करने का अधिकार नहीं है। राजा के पास में गया केस, तो ये निर्णय हुआ कि शालिग्राम जी से पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो। तो कैसे पूछे कि भाई एक तरफ ब्राह्मण बैठ जाओ, एक तरफ रैदास जी बैठ जाएंगे और शालिग्राम जी से प्रार्थना करो, वो जिधर चले जाएंगे उधर ही मान लेंगे। ऐसा ही हुआ महाराज जी, एक तरफ ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए, प्रार्थना की, महाराज शालिग्राम जी रैदास जी की तरफ आ गए। तो ये बात कहना चाहते हैं दादू जी महाराज भी यहाँ पर कि जिस प्रकार से व्यवहार के अंदर चाहे नीच कुल की स्त्री हो, चाहे कुरूप हो, परंतु वो सेवा करती है तो पति को प्रिय रहती है। इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि भगवान को नीच कुल और ऊंच कुल से कोई मतलब नहीं है, भक्ति प्रिय माधव है, उनको तो भक्ति प्रिय है महाराज। देखो और उदाहरण देते हैं, व्याध से आचरणम, व्याध का क्या आचरण था? व्याध तो जो हिंसा करता था। ध्रुव से वयो, ध्रुव की क्या उम्र थी? छोटी उम्र का ही था। विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र के पास में कौन सी विद्या थी? कुब्जा या किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा का क्या तो नाम और क्या सौंदर्य उसके पास में। कुबड़ी थी, नाम भी कुब्जा था, कोई सुंदर नहीं थी। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास में कौन सा धन था? लाइक गरीब आदमी था। कावा जाति विदुरस्य, विदुर की कौन सी जाति थी महाराज? वो तो दासी पुत्र थे। यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन के पास में कौन सा पुरुष था महाराज? उसका लड़का ही उसको जेल में बंद कर दिया था उसको। भक्त्या तुष्यति केवलम न तो गुणई, भक्ति प्रिय माधव है। माधव तो खाली भक्ति प्रिय है महाराज, वो भक्ति से संतुष्ट होता है। वो जो है मतलब विद्या से, वो आयु से, वो जाति से, वो कर्म से, वो गुणों से प्रिय नहीं होता महाराज। जिसके मन में भक्ति है उसी को जो है, उसी से वो प्रसन्न होते हैं महाराज परमात्मा। तो इसलिए जो है रूप न पीजे दोए, रूप का क्या करेंगे? भक्ति होनी चाहिए। जिसके अंदर भक्ति है महाराज वो ही सुहागन है, जिसके अंदर सेवा है वो ही सुहागन स्त्री है। ये बात कहना चाहते हैं दादू जी महाराज साखी के माध्यम से। नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होय, सोई सुहागन कीजिए रूप न पीजे धोय। और कहते हैं आगे दादू जी महाराज कि जब तन मन सौंप्या राम को, तासन का व्यभिचार, सहजशील संतोष सत प्रेम भक्ति ले सार। जब तन मन सौंपया राम को, जब साधक ने, जब भक्त ने, जब सेवक ने परमात्मा को अपना तन और मन समर्पित कर दिया,
अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दिया। तो तासन का व्यभिचार, तासन का व्यभिचार का तात्पर्य है कि जब अपने आप को जब परमात्मा के जब समर्पित कर दिया तो फिर माया शक्ति से उसे क्या काम। अर्थात जिसने अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दिया वो माया की आसक्ति से छूट गया, वो माया की आसक्ति नहीं करता है महाराज। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, जो परमात्मा का अनन्य भक्त है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, वो व्यभिचारी भक्ति कहलाती है कि सारी देवी देवताओं को पूजे। जिसने एक अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो गया तो और देवी देवताओं से भी उसको क्या मतलब है। जिसने अपना तन और मन परमात्मा को समर्पित कर दिया उसको जो है मतलब माया की आसक्ति से क्या मतलब है। वो तो क्या करता है, जिसने अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दिया वो तो सहज शील संतोष सत्य प्रेम भक्ति ये लय आदि के सार को ही ग्रहण करता है महाराज। वो जो है व्यभिचारी भक्ति नहीं करता। व्यभिचारी भक्ति का मतलब अनेक देवी देवताओं को पूजना। जो परमात्मा का भक्त होता है वो तो अनन्य भक्त होता है, वो तो एक को ही मानता है महाराज। और वो एक में सब कुछ आ गया महाराज, सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल। दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़िया मूल। जब परमात्मा को पकड़ लिया, निर्गुण निराकार को पकड़ लिया तो सब उसमें आ गए महाराज। इसलिए एक परमात्मा की पूजा करने के बाद में और देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है। तो दादू जी महाराज इन साखियों बताते हैं आज की साखियों के अंदर कि भक्ति प्रिय माधव है। माधव को तो भक्ति प्रिय है। नीच ऊंच कुल धन ये इससे कोई मतलब नहीं है। और जिसने परमात्मा को एक परमात्मा का वर्णन कर लिया वो माया की आसक्ति में नहीं पड़ता है, वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।